हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। जजिस का तारुफ करवा दूं, मेरे साथ मौजूद है मरीना खान, रुबीना अशरफ और नादिया खान। और अभी शुरू करने से पहले बहुत धुआंधार डिबेट हो रही थी, जिस चीज़ पे दुनिया भर में डिबेट हो रही है। कुछ लोग उस साइड पे हैं, कुछ लोग उस साइड पे हैं, यानी उसने दुनिया को तकसीम कर दिया। वो है हीरा मंडी। कुछ लोगों को या तो बहुत पसंद आ रही है, कुछ लोगों को बहुत ही अजीब लग रही है। तो नादिया, आपसे शुरू करते हैं, कैसा लगा आपको हीरा मंडी? मुझे पता अच्छा लगा, मुझे सीरीज बुरी नहीं लगी। इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आता कि लोग जो इतना गुस्सा कर रहे हैं वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं। बट आई थिंक सबका अपना एक जो कुछ लोगों की आए ना ऐसे कमेंट्स आए तो वो बहुत सीरियसली ऑफेंडेड भी थे। अपने रीजंस होंगे क्योंकि सब समझदार हैं और हर एक को सीरीज अपनी तरह से हिट करती है। एक तो ये होता है कि आप आजकल किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। मैं खुश हूँ, मेरी बेटी आई हुई है 30 दिन के लिए कनाडा से, आई एम हैप्पी। तो इफ यू आर हैप्पी यू विल लाइक हीरा मंडी। आई थिंक इसकी ओपिनियन काउंट नहीं करती बिकॉज़ ये तो स्टेट ऑफ माइंड में चल रही है। कभी कभी सड़े में होते हैं, आप ऑफ होते हैं, आपको कोई चीज वैसी अच्छी चीजें बुरी लगती है। मुझे लगता है स्टेट ऑफ माइंड बहुत। और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी हीरा मंडी में? तो मैंने अच्छे मूड में देखी, मुझे अच्छी लगी, एलिजा ने भी देखी, उसको भी अच्छी लगी। मैंने सेट्स और डांसेस एंजॉय किए। मुझे परफॉर्मेंसेस, मुझे सोनाक्षी की वो जो कौन सा इसका था सीरीज जो थी इसकी, जो मैंने बड़ी तारीफ, धाड़ के बाद सोनाक्षी की मैं वैसे ही फैन हो गई। मनीषा कोइराला, मुझे इसकी इतनी अच्छी लगी एक्टिंग एंड आई लव इट। जब सीनियर एक्टर्स किसी प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं मुझे अच्छा लगता है। तो वो मुझे हीरो अच्छा लगा, मुझे अच्छी लगी। चलिए, हीरा मंडी नादिया को पसंद आई है। हाँ, मैंने देखा नहीं है तो मैं अभी न्यूट्रल पार्टी हूँ। बट इस पे बात करना जरूरी था क्योंकि लोग कहते हैं कि आप लोगों का हीरा मंडी पे क्या टेक है। तो जी आपके सामने है। चलिए जी, अब चलते हैं पाकिस्तानी ड्रामों की तरफ। और इस दफा का शो बड़ा ही खास है क्योंकि दो ऐसे ड्रामे इख्तिताम पजीर हुए हैं जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि कब इख्तिताम पजीर होंगे। शुक्र। तो अच्छा, इस वाले के बारे में इतना नहीं सोच रहे थे, ये फिर भी इंटरटेनिंग था। मैं बात करूं ड्रामा सिल खुमार की, उसकी लास्ट 2 एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं। और मरीना जी शुरू करेंगे आपसे। अच्छा जी, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, बिकॉज वी आर रिव्यूइंग द इन माय ओपिनियन, अगर हम लास्ट एपिसोड रिव्यू करें तो हम ओवरऑल एक इसके सो आई थिंक इट वाज अ डिसेंट प्ले। इट हैड डिसेंट डायरेक्शन। आई थिंक एक्टर्स वर आल्सो गुड, दे वर वेल कास्ट, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन अगेन ये शुरू अच्छी हुई थी, आगे जाके अगेन इट लॉस्ट। नॉट दैट द स्टोरी वेंट इश्क मुर्शिद की तरह इधर उधर नहीं गई, कहानी अपनी पटरी पे रही लेकिन जरा सी खिंच गई मुझे लगा। सो इसका जो बिल्डअप था टू द लास्ट 2 एपिसोड्स वाज मच बेटर देन द लास्ट 2 एपिसोड्स। सो मेरे लिए I don't बाबा जी का चुल्लू ये बड़ा ऑब्जेक्टिव। So for me it was this. Okay, शौक। रुबीना जी। हाँ, हमने शुरू किया ना कंपेयर करने से कि 2 ड्रामे जिनका इख्तिताम होना था, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंडिंग्स। सो ये तो बहुत पहले एंड हो चुका था। दिस प्ले हैड एंडेड, हुक खत्म हो गया हुआ था। आपको एग्जैक्टली पता था क्या होना है, एग्जैक्टली वही हुआ। आपको पता था कि एक माँ है जिसके साथ कुछ बुरा होगा, कारवा वो हो गया। ये 2 इकट्ठे हो जाएंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे, एक हल्का सा हुक था। ये भी कोई हुक नहीं होता अब इतना, क्योंकि हमें पता होता है हो ही जाएंगे किसी ना किसी तरह से। वही हुआ, हो गए। सो आई थिंक द स्टोरी हैड लॉस्ट इटसेल्फ वे बिफोर इट came to an end. The only interesting thing was कि ये बॉस इतना शेडी क्यों है, हर वक्त उसको घर पे क्यों होता है, ये सारी चीज इतना ज्यादा हो रहा था। और एंड में किसी और ये सारे एलिमेंट्स ऑड थे। जबकि कहानी शुरू बहुत अच्छे नोट पे हुई थी। शुरू में इसने हमें हुक किया था, इसमें एक्टर्स ने दिल लगा के परफॉर्म किया था, एवरीबडी वाज मेकिंग सेंस। एंड में तो एक्टर्स ने परफॉर्म करना छोड़ दिया था। टू मी, नीलम ने कहा मेकअप छोड़ दो, बाकी सब मेकअप पे जोर रखते हैं। डायरेक्टर ने कहा शॉट्स बनाते हैं, फीलिंग को छोड़ देते हैं। ड्रामा अगर एक चीज़ के बारे में है ना, सिर्फ एक चीज़ के बारे में, तो वो है इमोशंस एंड हाउ यू कन्वे देम। इट्स अबाउट ह्यूमन इमोशंस। कब कहाँ कैसे आते हैं, कितने नेचुरली आते हैं, कितने प्यारे तरीके से आते हैं और कितनी फोर्स से आके हिट करते हैं। दैट्स व्हाट अ फिल्म एंड अ ड्रामा इज, और एनी आर्ट फॉर्म, any painting, music is all about how it hits you. ये तो टच भी नहीं करके गया ना, हिट तो बड़ी दूर की बात थी। बिकॉज उसका मरना भी ऐसे ही था, पता ही था मर जाएगी, वो मर गई यूं करके, आंखें खुली खुली। वो पीछे खड़े लेक्चर देते रहे। कोई 200 साल तक लेक्चर दिया, उसके बाद देखा ओह अच्छा अम्मी
इसकी तो आंखें खुली और ये हिल नहीं रही, बनी नहीं बात। सो इमोशन जो जगह थी, जिनका इमोशन डायरेक्टर के हाथ में था, बिल्ड हो सकता था, जो भी था, यही लिखा हुआ था ना कि वो बैठी हैं और बैठे बैठे रूह जो थी वो कब परवाज कर गई है। वो परवाज अपनी जगह होनी ही थी, मगर वो सर पे खड़े होके लेक्चर। देन देयर वाज एक बीच का सीन, समंदर पे सर जो थे वो उसको, जहाँ उसको पता चला कि बेटे ने बाप माँ को छोड़ दिया है, बहन ने बता दिया शादी में जहाँ वो पहुँची, तो और फिर उसको बिल्कुल पता नहीं चला कि ओ ये आप कहाँ आ गए हैं, तो वो समंदर था, है ना। फिर वो समंदर पे गई सर के साथ, आ गए हैं तो चले भी जाते हैं। अच्छा, आई मीन एम्पैथी कहीं नहीं, ना बनाने वाले ने एम्पैथाइज किया सिचुएशन के साथ, ना मुझे फील हुई। सो नहीं, बात बनी नहीं। इमोजी दिखा दे फिर। इमोजी वुड बी अल्लाह 2 thumbs up। नहीं नहीं, ये तो ये क्रिमिनल है, ये एंडिंग नहीं। आपने शुरू इतना अच्छा किया था, आपके सारे एलिमेंट्स ठीक थे इस ड्रामे के। नादिया, मुझे लगता है कि आज के वो लोग जो जानना चाहते आपने पहले बताया खुशी में देखा था या उदासी में देखा था? ये चीज बहुत मैटर करती है पता है क्योंकि अलीज़े आई भी है। कुछ भी हो सकता सारे ड्रामे अच्छे हैं आज तो। अच्छा मूड था। मैंने इसको पहली दफ़ा देखा तो ठीक था। जब मैंने फिर दोबारा, क्योंकि मैं कुछ ड्रामे दोबारा भी देखती हूँ कि भाई टाइम हो गया, मैं भूल गई हूँ, दोबारा देखूँ, मे बी आई फाइंड समथिंग न्यू। जब मैंने दोबारा देखा, मुझसे देखा ही नहीं गया मेरे लिए। तो इट्स अ सिंगल वॉच ना, आप एक दफा देख सकते हैं। मैंने कहा ये हालांकि सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड बड़े मजे के होते हैं, जिस तरह खई का था, आप 10 दफ़ा देख लें, आप बोर नहीं होंगे। ये मुझसे दोबारा नहीं देखा जा रहा था। और मैं वो कहूँगी कि जो आजकल वो लोग जो 80s में बहुत छोटे थे, अगर जानना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि 80s में ड्रामे और फिल्में कैसे होते थे, आप खुमार देखें। Really? ऐसे होते थे, बिल्कुल बिल्कुल यही। बिल्कुल ऐसा ही होता था। वो कारमा पत्नी बुरी, stories। सास बुरी, सब बुरे, और उसके बाद एक एक के साथ बुरा होता था, एक एक के साथ। तो बड़ी सिंपल सी कहानियाँ होती थी, हमें अच्छी लगती थी, हम तो ऐसे ही पले बड़े हैं। मुझे थोड़ा सा 80s ही लगा, मैंने कैलेंडर चेक किया, वापस 80s में तो नहीं चले गया, लेकिन बिल्कुल बहुत ओल्ड स्कूल है ड्रामा, बट स्टिल वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ, कुछ फार्मूला स्टोरीज होती हैं, वो हमेशा चलती हैं। ये चलती हैं, इसमें अंजाम सबके बुरे हो, एक की टांग सड़ गई, एक मर गई, एक कनाडा जाके शिफ्ट हो गया, वो वापस नहीं आया। तो लोगों को ये भी था कि भाई हमना और रयान वापस क्यों नहीं आए। वो वापस इसलिए नहीं आए क्योंकि यही सज़ा थी माँ की कि वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो वापस नहीं आए, उनका बनता था। बाकी इट वाज ओके। किसी की एक्टिंग ने, किसी की भी एक्टिंग ने इम्प्रेस नहीं किया। कोई भी सीन ऐसा नहीं था कि मैंने कहा वाह। कुछ लाइंस थी जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, बट अदरवाइज सेकंड लास्ट एंड लास्ट एपिसोड वर नॉट वेरी इम्प्रेसिव, सैडली। शॉक फेस। शुक्र है खत्म हो गया। ओके जी, मुझसे राइटिंग ज्यादा मुझे लग रहा है एक्टर्स खुश होंगे कि शुक्र है खत्म हो गया। राइटिंग की बात करते हैं। महा मलिक, महीना जी, कोई डायलॉग जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हाँ, हो? एक डायलॉग था जिसने इतना मुतासिर किया, हाँ, कि वो आती है जब व्हेन शी कम्स टू द ऑफिस एंड फिरोज इज सिटिंग देयर, वेरी नाइस एक्सप्रेशन शी गेव। फिर जब फिरोज चला जाता है, वो डॉक्टर इजाज़ को कहती है कि काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, और इतने बड़े बड़े झुमके उसने पहने हुए। मैंने कहा तुम शादी के लिए आई हो, ये डायलॉग बोलने की क्या ज़रूरत है? यानी तुम इसी हुलिये में काम करोगे। सो दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी। मैंने कहा I think she bought Hira Mandi, so she was doing that at times. हुजूर का पॉइंट, उसने कहा तैयारी तैयारी है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। नहीं, बस वो तैयारी कह रही बनती है, है। she should said कि आप बस all it should have been हुजूर आज काम करने का दिल नहीं कर रहा, तो हुजूर ने कहा चलो बीच में चलते हैं। I don't know why she has to go with him all the time. Also, I don't understand. शादी पे भी। इसका ड्राइवर भी है। I think mother का मरना, हाँ, that freaks me out। है ना? ये क्या, हाँ, ये क्या है? तो इसका मतलब है कि तुम भी उसको, लेकिन आई थिंक उस वक्त तक इन्हीं बात पक्की हो गई थी ना। नहीं, बात तो बहुत बाद में पक्की हुई हुई नहीं है नहीं, पक्की, नहीं, बात नहीं, तो पक्की हुई नहीं है। हो नहीं, मम्मी हो गई आई थी, है। हो कभी भी नहीं हुई। नहीं, मम्मी आई है सिर्फ पूछने। हाँ। और उन्होंने कहा कि जब सीन ऑन होगा बता देंगे। अभी तो और वो जहाँ जा रहा है उसको उसके साथ मिल रही है, हाँ, उसका बात तो शक यकीन में बदल जाना कुछ भी चाहिए। नहीं है So, अभी। अम्मा का मरना मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज दैट इज सो टिपिकल। इट इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग क्रिएटिव। एक औरत जो इतना बुरा करती है उसको आप क्यों नहीं पनिश कर सकते? शी शुड हैव, मरना पनिशमेंट नहीं है, मरना तो इज द वे आउट। इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड कि मैं मर गई, मैंने सब बुरा के नाम आए। मीनिंग उसको शी शुड हैव सफर्ड फॉर इट, और शी शुड हैव
slowly realized what a bloody fool she'd been in all of this. So I thought that was really bad. और फिर जब अम्मा बैठी हुई थी ना ऐसे करके देख रही थी पीछे लोग, तो मुझे लगा कि उन्होंने एक फोटो चला. It wasn't a moving shot. I think it was just a photograph because the expression just didn't change. It didn't change at all. So that she was dead now. probably it comes in direction. No one can keep that kind of. हाँ नहीं छोटे वो 2-3 सेकंड के मास्टर थे, तो वो फिर उन्होंने उतनी देर होल्ड कर लिया. मैं अच्छा the other thing मैं सोच रही थी कि देखो आपको पैसे मिल रहे, अकाउंट्स आपके खुल रहे हैं. अम्मा should have taken the money and gone and have fun. She was that kind of a woman. She was the kind of a person who said to hell with you. I don't accept this. I love my luxury. पैसे लेके गायब हो जाती. It would have been a much better ending. मौत का फरिश्ता आ गया ना. Maybe she has that kind of a plan. लेकिन मौत के फरिश्ते ने कहा कि नहीं बीबी, आपको ये enjoyment नहीं देनी. So अम्मा का मैं रिव्यू देख रही थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की. वो कह रही थी कि जब ये सॉरी कहता है इसको, लड़की को, बीच पे जब ये बैठ के वगैरह, कहती वो एकदम से कैसे मान गई. कहती थोड़ा सा तो टाइम देती, थोड़ा तो सोचती. कि एकदम से उसने कहा हाँ माफ, चलो मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ. कन्फेशन तो वो पहले कर चुकी थी ना एक्चुअली. वो वहाँ खड़े ये समझ के कि सर खड़े हैं, अपना सारा कन्फेशन दे चुकी थी, मानी पड़ी हुई थी. वो बहन ने भी समझा दिया था ना. लेकिन देखो जलील तो ये हुई है ना इसके हाथ. तो एंगर तो होना चाहिए. एवरी टाइम एक एंगर तो होगा कि तुमने मुझसे किया. बिकॉज़ देखो the whole thing was on his trust and he just killed her trust. And every time he would meet her कोई टॉक्सिक सी बात करता था, टॉक्सिक, तो वो कहती I'll think about it. I think अम्मा का मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा. अम्मा you are too good. हम सब आपको. I love you. अम्मा वाले हार्ट के साथ. अम्मा क्या कह रहे इधर. Yeah, we all love you. We all love you. Yeah. We all love your show. और एक ये You're the best. You're the best. ये बड़ा वाला होता है. ये यार बड़ा वाला आपने दिखाया ही नहीं, आप मुझे कट किए जा रहे हैं. मेरे जी बड़ा वाला हाथ, मेरे जी बड़ा वाला हाथ. अम्मा this is for you. So numbers दे दें अब हम. चलो क्या 5 नहीं हाँ चलिए 5. रुबीना जी राइटिंग महामलिक. जो सबसे बड़ा फ्लॉ था ना राइटिंग का, वो उसका प्रिडिक्टेबल होना था. हाँ. और वो शुरू के कुछ एपिसोड्स जिन्होंने हमें हुक किया था, उसके बाद हो गया था. द होल स्टोरी वाज प्रिडिक्टेबल. वी न्यू वेयर इट वाज गोइंग. वी न्यू हु वाज गोइंग टू डू व्हाट एंड वेयर. तो फिर चार्म कहानी का ख़त्म हो गया. अब कोई भी लोग एज एन राइटर्स जो यही कहानियाँ लिख रहे हैं ना कि एक बुरी सास है और एक बेटा है, और फिर वो सोच रहे हैं कि हमें पता नहीं चलेगा अभी सास का अंजाम क्या होना, और फिर एंड में आप कहेंगे यहाँ ये ठीक हो गया या ये मर गई है. तो बच्चों ये कहानियाँ लिखनी बंद कर दो. फिर डन विद दी स्टोरीज. बुरी सास, उसके साथ एक स्कीमिंग प्लॉटिंग आदमी जो कि या बहनोई है या यहाँ रद में. तो एग्जैक्ट इसमें श्रीदेवी की फिल्में ऐसी होती थी जिसमें ऐसा. अब हम इस कहानी को क्यों देखें, बिकॉज ये कहानी तो हमें रट्टी गई है. आप उसमें कुछ नया एलिमेंट भी नहीं डाल रहे हो. है क्या? मेकअप. अच्छा कहानी में तो नहीं है ना, लिखने में तो नहीं है. इतना पुराना एलिमेंट है. नहीं इस लेवल का. वो राइटर लिखा होगा कि लड़की फुल झुमके पहन, ये स्क्रीन प्ले में होगा. नहीं होगा. नहीं ऐसा करेंगे. दैट वाज रिटन. दैट वाज माहा फॉल्ट. ये वाली लड़की जो है ना, ये नहीं भी लिखा होगा तो वो यही करेगी. नहीं मैं नीलम, आई एम वेरी प्रो नीलम. हाँ वी ऑल आर प्रो नीलम, बट प्रो मेकअप हम कभी नहीं होते, क्योंकि वो देखो खैर हम वो उसकी बात हम तब करेंगे जब हम आएंगे उस जगह पे. सो आई थिंक लास्ट 2 episodes had nothing for me at all. Predictable, same situations, seen, done, repeated over and over the years. वो 80s कह रही है, शायद 70s में भी कहीं ना कहीं 70s की कहानियाँ बेहतर, मतलब बेहतर थी. 20 कितने decades हो गए, 3 decades कम से कम, and 4 and we've been doing the same story. No, please. Quit it. नंबर कितने हम लोग निकलते तो 5. ओके जी नादिया. माँ की मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी जो कि बड़ी रेलेवेंट है और इस ड्रामे का एसेंस भी है, जहाँ बेटी कहती है अपनी माँ के लिए कि शायद मम्मी जैसी ज़िद्दी और बेरहम माँओं की किस्मत में तन्हा रहना ही होता है. कि वो माएँ जो ज़िंदगी अजाब कर दें घर वालों की, जो बसने ना दें, जो फितने खड़े करें, ये माएँ अकेली रह जाती हैं. तो ये एक बड़ा अच्छा इसका एक मैसेज था और लाइन भी अच्छी थी. एंड गुड थिंग इज़ कि कमिंग फ्रॉम द ओन डॉटर.
तो क्योंकि बहू को तकलीफ हो रही है कि वो अकेली रह गई, तो बेटी ने कहा नहीं उसके साथ तो ये होना ही था। और वो आई लाइक दिस लाइन। इसके अलावा बहन का, और वो जब उसकी शादी हो जाती है उसके एक्स के साथ और एक्स कहता है कि तुम फिर सैड हो यार, अभी तुम सैड वाली एक्टिंग ना करो, तो उसकी फिर आगे एक अच्छी लाइन है, इनके सीन्स मुझे अच्छे लगे कि अगर हम पहले शादी करते तो हमने तो फॉर ग्रांटेड लेना था एक दूसरे को, हम तो सेल्फिश ही रहते, हम तो ऐसे ही अपने फूफा में रहते। ये एक्सपीरियंस इतना ज़रूरी था। जिस तरह से अब हमारी शादी हुई है, टूट के दोबारा वी आर एकदम डिफरेंट पीपल। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में जो ट्रेजेडी आती है उससे आप बड़े हो जाते हैं, आप बदल जाते हैं, आप बेहतर इंसान बन जाते हैं। और तो अब मुझे खुशी लगी, खुशी भी ज्यादा फील होती है। अब देखो, अब उसको ना वो बड़े बड़े घर चाहिए, ना बैंक बैलेंस चाहिए, ना पैसा चाहिए, वो लड़की ही बदल गई, वो लड़का ही बदल गया ट्रेजेडी के बाद, रिजेक्शन के बाद। तो ये दो चीज़ें मुझे माँ की बड़ी अच्छी लगी कि ये अच्छा मैसेज था। बाकी मुदस्सर भी हैप्पी एंडिंग, गर्ल मिल गई उसको, बच्ची मिल गई उसको भी। तो नादिया ने वो तो हमें कोई बताया कमाल कि था, इफ यू है वांट ना? टू बी हैप्पी तो आपके लिए ट्रेजेडी जरूरी आप है। अगर किसी को छोड़ भी देते हैं तो कहीं ना कहीं कोई बेहतर इंसान आपके लिए हाँ, होगा। बिल्कुल, आप बस घूमे फिरे, दुकानों में आए जाएं। वो बेहतर इंसान बुक स्टोर में से फूल लेके निकलेगा। चांस ये है कि book store- जो भी बेहतर इंसान बुक अब स्टोर में bookstore से जितने फूल खड़े लेके होंगे ना, निकले, अब समझे क्या कि करें? वो आपके लिए है। मतलब अच्छे लोगों I के mean, साथ what? अच्छा होता है। But who is she? I mean, I mean, where why? did she come from? वो क्यों था? हाँ, वो था वो क्यों क्या? था moment? हैप्पी एंडिंग थी ना उसकी। नहीं। फिर उसके बाद मतलब दो लाइनें। तो वो पहले इजाज ने कहा था मेरा घर नहीं, बसेगा। नहीं, इजाज ने अचानक वो पुरानी पिक्चर में मिले और हाँ, भाई, I know you, I know you। रुबीना जी, इजाज असलम ने कहा था, वो खुद ही बनाया। नहीं इजाज असलम ने कहा होगा कि मैं कभी मेरे एंड में मेरा घर नहीं बसता, मेरे इसमें बसवा दें। बहरहाल फिर भी जो बेस्ट लाइन थी जो हर 2 मिनट के बाद आ रही थी, वो जब एजाज असलम नीलम को कहते थे कि आप ठीक तो हैं, आप ठीक तो हैं, हर सीन में आप ठीक तो हैं। और जब भी कोई मीटिंग हो रही है फैज़ की, किसी से भी, पीछे से नीलम आ जाती है, आप तो ये जो आप है ना, इस पे तो नेक्स्ट अवार्ड बनता है। बेस्ट लाइन इसमें थी आप। तो ये इतनी दफा, और जब पता नहीं मुझे क्यों, मैंने कहा छापा मार रही है नीलम, जब भी फैज़ कहीं खड़ा होता है याद है आप, क्यों इतने छापे मारे इसने इस लास्ट 2 एपिसोड में, तो हद ही होगी ना। आखिर में तो अपने हस्बैंड को भी पकड़ लिया उसके साथ। हाँ अच्छा, शिप्रा को जो शिल्पा बोला बिलाल ने, वो हाँ, शिल्पा बोला है ना, वो पता उसका क्या है, बिलाल को माफ कर दोगे? बोला अगर शिल्पा, मैंने किया, दोबारा लगा, लीज़ा ने कहा डिड ही जस्ट से शिल्पा, मैंने कहा हो जाता बेटा। हाँ, अभी आपसे हुआ था मनीषा को जो मीनाक्षी बोला दोनों ने। लेकिन और नीलम मैं ने तो जानती भी नहीं हूँ मीनाक्षी को या मनीषा को? मीनाक्षी को। I don't know who's बहरहाल मनीषा फिर को भी तो लेडी फ्रॉम जितना इसने पिक एंड ड्रॉप किया है ना बॉस ने हाँ। इस ड्रामे में, और जितना ऊबर से लाता है वो। तो उसके बाद कहते हैं आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, आपने ऐसे गंदी सोचनी होगी तो क्या सोच होगी। पिक एंड ड्रॉप कर रहा था ना। बॉस ने मतलब कौन सी हाइब्रिड गाड़ी थी, उसका बिल नहीं आता था उसका पेट्रोल का, इतना पिक एंड ड्रॉप उसने नीलम को दिया है। ओ माय गॉड, तो वो मुझे एक ऑफ चीज लगी बस इस ड्रामे अच्छा, में कि नंबर- होता नंबर- नहीं है। नंबर, नंबर जल्दी- अगर जल्दी मैं नंबर फिर की भी बात दूं, करें। नंबर क्योंकि खत्म हो गया, ये कुछ मुझे लाइंस बहुत अच्छी लगी, सिचुएशन ठीक थी, 7। 7 ओके। ये बहुत अच्छे मूड में देखा। बहुत ही अच्छी वो लाइन बहुत अच्छी Very है। nice. जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 12,700 हुए हैं और महामलिक के हिस्से में आए हैं 1016, 8% बनते हैं 0.8। See, I'm there there. you go. What were you thinking? No, it went up to 9 वो million. आएगा भी thinking. Viewership 9 million गई है। या बहुत YouTube पे गई वेरी है, गुड। क्योंकि वही बात है, शुरू बहुत अच्छा हुआ था। डायरेक्शन अली फैजान। So अली फैजान का मैं क्या कहूँ? I think अली फैजान ने शुरू again. He started well. What we are talking about. Anything that the only thing was that shot of the mother dying. It was too long. It was too obvious. So how many numbers you have for Predictable. Ali Fazan? Anything out of the ordinary. That scene I really liked. The one where ये पहली दफा इनके घर आता है लड़का, क्या नाम है उसका, फिरोज, and that scene I thought was well done because उनके आपस में एक वो होती है, टकराव होती है, and she comes and you know just the way it was shot and their emotions and everything, I thought that was nice. But that was the only scene that stood out. I would also say 5. Not 5, more than okay, that. Because we were not on board. Like
Hira Mandi, I was not on board on the story. I was not feeling for people. You need to feel for people. So I felt this in that. I was not feeling for anybody. मुझे भी यही लगा कि अली एनहांस नहीं कर पाए किसी भी सिचुएशन को. राइट फ्रॉम वेयर लड़की आके बॉस से कहती है कि मैं अपसेट हो गई हूँ, और फिर वो लड़का उससे पहले आता है और कहता है कि टेक केयर ऑफ हर. वो भी एक मोमेंट तो था ना. वो बना नहीं. फिर एक मोमेंट वो आया जब वो समंदर पे बॉस ले गया. वो समंदर तक लेके जाना भी समहाउ थोड़ा सा अनबिलीवेबल था. फिर वहाँ समंदर पे खड़े होके वो पूरा कथारसिस लड़की का करना और पीछे आदमी बदल जाना क्योंकि उसने उसको बुला लिया था, बट नहीं मज़ा आया. फिर उसके बाद एक ज़्यादती जो अक्सर डायरेक्टर करते हैं एक्टर्स के साथ कि वो इतनी मुश्किल सिनेरियो एज इन विजुअल के को शायद कोई खूबसूरत अपनी तरफ से विजुअल देने के लिए इतनी मुश्किल जगह पे एक्टर्स को बिठा देते हैं कि वो दो एक्टर्स जो समंदर पे बैठे थे रो रो के हलकान हो रहे थे. वो इतनी एडवर्स सिचुएशन में बैठे थे, उनके ज़ाहिर है हवा भी होती है, बाल भी उड़े होते हैं, कि उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल निल हो गई. सो वो सीन जिसमें जो कि एक हाई पॉइंट था ऑफ द प्ले, जिसमें दो लोगों ने इवेंचुअली मिल जाना था, चाहे कितना भी प्रिडिक्टेबल हो, उसको हिट करना चाहिए था व्यूअर को. आके लगना चाहिए था कि ओके फाइन, अब ये दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं. उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ. उस रोने का जो बड़ा मुश्किल काम है, दोनों एक्टर्स बैठ के ज़ारों कतार रोए हैं वहाँ पे. फिर वो तबाही आखिरी सीन जिसमें कि आपने एक फूल लेके और बुक शॉप में से एक लड़की को निकाला है. वो तो इस हफ्ते का सीन ऑफ द वीक है, मेरा फेवरेट है वो तो सीन ऑफ द सीन का मकसद क्या था कि उसको हैप्पी एंडिंग देनी थी. हाँ, क्योंकि आपने उसको पेयर अप करना था. वो प्रॉबेबली स्क्रिप्ट में भी नहीं होगा. अब ना वो दो लोगों की प्रॉबेबली दो लोगों की ख्वाहिश पे होगा, डायरेक्टर एंड द एक्टर. so mean. नंबर से So yeah, I think कोई एक मोमेंट भी आप I couldn't empathize with any of the moments that were there. माँ के मरने तक से मुझे एम्पथी नहीं हुई. So I think 5. डायरेक्टर की कोई कैपिंग होनी चाहिए सीन्स की ड्यूरेशन की. मुझे लग रहा है इसमें दो फ्लॉज थे जो जिसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं हुआ. एक तो ये कि सीन्स वो वेरी लॉन्ग, बहुत म्यूज़िक था, एक ही गाना, आप उससे कितना आप फील कर लेंगे. इस गाने में कोई फीलिंग वाली सैड सीक्वेंस चल रहा है और आप एक गाना चला रहे हैं जिसमें कोई सैड बात है नहीं, तो वो गाना इम्पैक्ट को मारता है. तो सीन्स बहुत लंबे थे, ड्रैग थे और मूवमेंट नहीं थी. इन दोनों एपिसोड्स में आप देखें सब बैठे हुए हैं या सब खड़े हैं. हाँ, खड़े हुए. उससे मुझे लगा कि ये ड्रामा ड्रैग हुआ है. कुछ चलता फिरता, कोई गाड़ी तक नहीं इतना चल रो रही रहे हैं, हर कोई रोए जा रहा है, हर कोई रोए जा रहा है. सीन स्टार्ट हो रहा है, बस आए खड़े. अब खड़े होके फिर 15 मिनट बोलते रहे. उसकी वजह से हर सीन आपको तकलीफ दे लग रहा है. वो दुल्हन भी थोड़ा सा उठ के आ जाती, चाय ले आती, उसके लिए दूध ले आती, कुछ ले आती. वो भी बैठे थे तो मूवमेंट कोई नहीं थी. सब जैसे थके हुए हो, बिल्कुल सबका ब्लड प्रेशर लो, तो इसलिए वो लो लगा. हाँ, मुझे तो इसलिए आई एम ग्लैड इट्स ओवर. एंड नंबर्स कितने आ गए. डायरेक्शन का मजा नहीं आया. जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. ओके जी, डायरेक्शन कैटेगरी में चलते हैं और जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और अली फैज़ान के हिस्से में आए हैं खुमार से 816. 8% इनको मिले, 0.8 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की और नीलम मुनीर. If the whole play didn't have an impact, it means that the actors didn't stand out at Absolutely. any point. So I would say 5 for her also. The only scene that I enjoyed was that one scene जब ये उनके घर पहली दफ़ा आता है, but otherwise there was nothing. रुबीना जी. ये बड़ी सैड बात है कि एक एक्टर को ये रियलाइज़ ही ना हो कि मैं अपने मोमेंट को, उस सीन और को कितना ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकती हूँ बाय रिड्यूसिंग और एनहांसिंग माय मेकअप. ये इतनी बड़ी इतना बड़ा हेल्प है, एलिमेंट है कि जब आप उदास हैं आप उदास लग जाएंगे अगर आपका मेकअप हल्का हो जाएगा. जब आप खुश हैं तो आप खुश लग जाएंगे क्योंकि आपकी शक्ल फ्रेश होगी. और बहुत सारे एक्टर्स ये बात बिल्कुल निगेट कर देते हैं.
I just hope that these girls who are जो बिल्कुल अपने दिमाग में फंस गई हुई हैं मेकअप में, उनको पता नहीं क्यों अपना आप, हालांकि ये खूबसूरत शक्लें हैं, मेकअप के बगैर अच्छा नहीं उनको लग रहा अपना आप, वो दुनिया का काम देखें और लापता लेडीज़ देखें और देखें कि नेल पॉलिश का है ना, मैं तो नेल पॉलिश पे फिदा थी ना कि कैसे सबके हाथों में से उड़ी हुई, हाँ, घिसी हुई, और कि दुनिया कहाँ जा चुकी है। आई वुड वांट टू गिव हर लेस देन एवरीवन जो मैं उसमें दे रही हूँ, सो अ 4 फॉर हर। 4 नादिया। बहुत अच्छे सीन्स आए थे नीलम के पास। आप कितने देंगे? आप के अलावा आप तो था ही उसका जो बार बार आ रहा था, आप उसके अलावा जो उसकी बहुत सारी लाइंस थी, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छी नीलम एक्टर है, इतने सारे व्यूज़ ये जो आ रहे हैं नीलम के फैंस हैं। अच्छा, फिरोज फिर भी लुटा हुआ उजड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन नीलम कहीं भी नहीं लग रहा कि उसको वो अफेक्टेड है इस चीज़ से। वो अपना फुल टाइम लेके आ रही है तैयार होके, और बहुत ज़्यादा तैयार होके सारे सीन्स में। She killed her इतने इंपॉर्टेंट लाइंस, अच्छी लाइंस और अच्छे सीन से कि आप पढ़ के कहते हैं यार ये सीन आया ना, ये मेरा सीन है, लेकिन ठंडे समझ नहीं आई मुझे। 6 स्टिल गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं वो 16,000 हुए हैं, और खुमार से नीलम मुनीर के हिस्से में आए हैं 2,720, 17% बनते हैं 1.7। कितने? 2000? 2,720। I'm so glad for her। नादिया सही कह रही है कि उनके फैंस देख रहे हैं ड्रामा। वेरी गुड। हाँ, नहीं तो अब बात कर लीजिए फिरोज खान की खुमार से। I think Firoz is Firoz, we know that, but वो होता है ना कि it's like, I think what it feels like is that by the last 2 episode everyone was like खुद वो लोग थे, हाँ चलो खत्म करें, जल्दी करें, like वो जिसे कहते हैं ना कि आपका विल जो होता है, मैंने एक चीज वो निकल गया। की शायद आप लोगों ने की, मुझे लगता है कि वो आंख में देख के बात नहीं करता एक्टर के। नीलम भी नहीं करती। नहीं, ये जितने भी सीन थे ना, वो चीट तो कर रहा होता, कैमरा डायरेक्टर चीट कर रहा होता कि लग जाए पता, लेकिन वो 2-3 जगह बहुत ऑब्वियस था कि वो कहीं और देख के बात कब कहा। जब वो मास्टर में गए ना तो यू कैन टेल। तो सारा वक्त तो इंसान भी, कोई भी इंसान एक दूसरे की आंख में देख के बात नहीं करता, बात करते करते हमारी आंखें कहीं और भी चली जाती हैं। दैट्स लाइक यू आर सिटिंग लाइक दिस, और मैं यूं, आप ये और वो स्टैटिंग और आप देखे जा रहे तो वो बहुत ऑड लगता है। वो आ रहा था स्क्रीन पे, जैसे आप और मैं बात करें, मैं यूं भी मूव कर लूंगा, ये भी हाँ, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल यूं हूं और मैं देख कहीं और रहा हूं और वो उसमें पता चलता है। So again, I think definitely a little more effort नजर आ रही थी then 5.5. 5.5। और आई थिंक वो नादिया की 80s वाली बात ठीक है, हेयर कट भी था संजय दत्त 80s वाला था। But ये I think उसके लिए तैयारी, बाल बड़े बुरे आए, ये I'm sure उसके लिए तैयारी अखाड़ा के लिए बाल। Since I'm very fond of Firoz and his acting, yes, I know that, है ना, so I'm even more heartbroken. मुझे तकलीफ हुई क्योंकि तो ये जाने जहां मोमेंट है आपका, या जो हमारा लास्ट टाइम जाने जहां पे हुआ था कि वेरी हार्टब्रोकन, क्योंकि वो सीन जिसमें रो रहे हैं समंदर पे बैठ के, मैं उसका ब्लेम डायरेक्टर को दे भी चुकी हूँ और अभी भी दे सकती हूँ कि चलो डायरेक्टर ने बहुत बुरी जगह बिठाया था, बट ये वो एक्टर है जो could have put his foot down and said नहीं करूँगा समंदर पे क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन किल होगा। he did not. so डायरेक्टर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एक्टर पे है क्योंकि ये डायरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नाम है। so I am totally at a loss. मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैंने अपना दुख किस तरह वॉइस आउट करना है, बट मुझे कहीं फिरोज़ पूरी 2 एपिसोड्स में नज़र ही नहीं आया, नॉट इवन 1 मोमेंट। ही इज़ नॉट सपोज टू डू दिस टू हिमसेल्फ।
किसी का भी कुछ होना, फिरोज को सीन ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज तक ये हुआ नहीं है। फिरोज जब होता है किसी सीन में तो सीन उसका होता है, ये वो वाला एक्टर है और कोई भी एक्टर वो वाला एक्टर बन सकता है माइनर सपोर्ट में रह के भी, कि जब वो सीन में हो। ये डेडिकेशन फिरोज की थी। दिस वॉज फिरोज, इट्स नॉट द सेम पर्सन इन दिस वन। अखाड़ा में ठीक है, यहाँ नहीं है। अ 4 नहीं, मज़ा नहीं आया। एक तो मुझे उसके बाल नहीं अच्छे लगे। शुरू में बड़ा डैशिंग और हैंडसम लग रहा था फिरोज इसी ड्रामा में। Character हमने भी बड़ी अच्छा था। तारीफें भी, जब हमने तारीफें बड़ी की हैं उसकी खुल के, इस दफ़ा मैंने कहा ये ठीक है, बदहाल होना चाहिए एंड में, लेकिन बाल बिल्कुल ही ऑफ हो गए थे। इसको हेयर कट की शदीद ज़रूरत थी, हेयर सेटिंग की। हीरो तो है ना फिर भी मेरा। तो बाकी ये कि बहुत लाइंस, बहुत सीन्स, ज़ीरो इम्पैक्ट। आई डोंट नो, देयर वाज नॉट इवन सिंगल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री, गुड केमिस्ट्री बिटवीन देम। मुझे समझ नहीं आया, पहले तो था याद है इनका एक रोमांटिक कमरे का सीन, खत्म हो गया, वो लग ही नहीं रहा था कि वही कपल है खुमार का। कुछ भी बस कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही फुस। तो कितने नंबर है आपके पास? हाँ 5। 5। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,000 हुए हैं और खुमार से फिरोज खान के हिस्से में आए हैं 909% बनते हैं 0.9, Less than यानी नीलम। कि हाफ मिले हैं नीलम को, इससे डबल मिले हैं नंबर। सो ऑडियंस ने भी नीलम मुनीर को ज्यादा सराहा है ड्रामा सीरियल खुमार में फिरोज खान से। तो जी ये कंप्लीट हुआ है हमारा आज का खुमार, मतलब लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू।